अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे। आज मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दूँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं उम्र से रिलेटेड। तो अभी सऊदी से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ज़रूर गाइड करूँगी। या दुबई से रिलेटेड आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। अभी हम लोग सिर्फ हरम में आए थे, सुबह से बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत, तो फिर निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमें शटल के थ्रू आना होता है। तो शटल हमें काफ़ी पीछे ड्रॉप कर देती है, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो यहाँ से चल के बहुत आगे तक जाना पड़ता है। तो फिर हमने अभी कुछ लंच वगैरह भी नहीं किया था, तो हम सीधे इधर आगे जो हमारी डेली की रूटीन होती थी कि हम लोग खाना खा के नहीं आते थे, यहीं पे आके इब्राहिम खलील रोड से खाना खाते थे। तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा है नहीं है कि मैं बताऊँ अच्छा तो आज हम यहाँ जा रहे हैं, अच्छा तो आज हम ये कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें भी नहीं पता थी। तो यहीं पे ही आने के बाद जब कॉन्टेक्ट्स बने, लिंक्स बने, तो हमें भी ये चीज़ें यहीं पे ही आके पता चल रही हैं। लेकिन इससे फ़ायदा अभी के ट्रिप में तो हमें नहीं हो सकता। नेक्स्ट टाइम हम जब आएँगे, हम यहाँ आएँ या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी आसानी होगी। अगर तो आप लोग आ रहे हैं दुबई से तो फिर आप लोगों को बाय एयर या बाय बस आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं और वो ज़्यादा इजी रहता है। जब आप दुबई से अगर आप निकल रहे हैं और आप मक्का आ रहे हैं तो आपका सिर्फ 800 का फ्यूल लगेगा, पेट्रोल सिर्फ 800 का लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस हाई हुई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दिरहम का हो जाएगा, लेकिन वैसे 800 का लगता है जो अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस आती है। और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टैक्सी बस ये वो इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कहीं पे भी जाना है, ज़ियारतों के लिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इसके अलावा जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको होटल्स बुक करवाने पड़ते हैं, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी जैसे सीज़न चल रहा है, मौसम बदल रहा है, कुछ ठंडा है, थोड़ा गर्म हो रहा है, तो बदलता मौसम है, कुछ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, अच्छा वेदर है। तो इस हिसाब से सीज़न चल रहा है, बहुत से लोग उम्रा के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब सीज़न नहीं होता है तो होटल की प्राइसेस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। या फिर जैसे ही हज ख़त्म होता है बड़ी ईद के बाद, तब उम्रे की प्राइसेस कम होती हैं, होटल्स की प्राइसेस कम होती हैं और रमज़ान में प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें यहाँ पे एक बंदे ने बताया कि आप किसी भी अपार्टमेंट में रूम ले लें, बजाय कि आप होटल्स में रूम लें। जब आप किसी अपार्टमेंट में रूम लेते हैं, अगर आप 21 डेज़ के लिए आ रहे हैं, जैसे हम 21 डेज़ के लिए आ रहे हैं, तो हमें मक्का का होटल जो है वो ऑलमोस्ट 1500 का पड़ा है। होटल का चार्ज तो 130 था पर डे के हिसाब से, लेकिन फिर जब हम जद्दा से यहाँ पे आए हैं मक्का, तो 250 रियाल हमारा वो चला गया। फिर आके 1300 रियाल हमने होटल का पे किया, बाद में हमने एक्सटेंड किया है 2 दिन के लिए, तो वो ज़्यादा चार्जेस हो गए। लेकिन अगर आप अपनी कन्वेंस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका 250 रियाल बचेगा जो आपने जद्दा से मक्का के लिए पे करना है। उसके बाद जब आप होटल लेते हैं तो आपको 1300 से 1500 रियाल का मिलता है, वो भी अगर आप हरम से ज़रा डिस्टेंस पे लेते हैं। हमारा होटल ज़रा डिस्टेंस पे है, कोई 10 मिनट की डिस्टेंस है, ड्राइविंग डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस नहीं। लेकिन क्योंकि शटल है इस वजह से हमें ज़्यादा फ़ील नहीं होता है। लेकिन अगर शटल ना हो और आप 2 रूम ले रहे हैं तो प्राइसेस तो कम मिलेंगी, लेकिन आपका टैक्सी का चार्ज आएगा। जैसे अब अगर आपको अजीज़िया से विदाउट शटल आपको टैक्सी के थ्रू ट्रैवल करना है तो आपको 20 रियाल या 15 रियाल ये तो यहाँ से जाने के आएंगे। लेकिन अगर वहाँ से आप वापस आते हैं तो मैं अभी थोड़ी देर बाद, अभी हम लोगों ने जब वापस जाना है तो मैं आपको दिखाऊंगी हम कहाँ से टैक्सी लेने के लिए आए थे। लेकिन हमें वहाँ से टैक्सी नहीं मिली क्योंकि 50 से 60 रियाल चार्ज कर रहे थे वो वहाँ से अजीज़िया के, जो कि हम 20 रियाल में और कभी कभी 10 रियाल में भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऑपोजिट साइड पे जाके टैक्सी लेते हैं अजीज़िया के लिए ही, तो आपको 20 रियाल या 15 रियाल में बहुत इजीली मिल जाती है। तो अपनी कन्वेंस से आपके बहुत सारे पैसे जो ये टैक्सी वगैरह पे लगने हैं, एक तो वो बच जाते हैं, और दूसरा अगर आप होटल नहीं लेते हैं, आप यहाँ पे किसी से बात करें कि हमें किसी अपार्टमेंट में रूम चाहिए, फर्निश्ड रूम चाहिए, 1 मंथ के लिए चाहिए। चाहे आप 15 डेज़ के लिए आ रहे हैं, चाहे आप 10 डेज़ के लिए आ रहे हैं, चाहे आप 21 डेज़ के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप 1 मंथ के लिए फर्निश्ड रूम ले लें।
उसके चार्जेस अगर फर्निश्ड ले रहे हैं तो उसके चार्जेस आपको आएंगे ऑलमोस्ट 700 रियाल। और अगर आप फर्निश्ड नहीं ले रहे हैं, आप कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं, तो वो आपको 500 रियाल में पर मंथ मिल जाएगा। उसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सब कुछ होगा। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, उसमें ये है कि आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा तो आपको बहुत सी चीज़ों की दिक्कत आ जाएगी। जैसे आप अगर फर्निश्ड रूम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली फ़र्नीचर आपको मिलेगा, किचन का काफ़ी हद तक सामान आपको मिल जाता है, तो वो थोड़ी सी सहूलत हो जाती है। 200 रियाल एक्स्ट्रा जाता है, लाइक 700 रियाल में आपको फर्निश्ड रूम मिल जाता है 1 मंथ के लिए, जिसमें आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की। होटल्स में भी आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी ये वो सब कुछ आपको अरेंज्ड मिलता है, क्लीनिंग आपकी डेली हो जाती है रूम की, लेकिन उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। फर्निश्ड रूम में आपको क्लीनिंग खुद करनी पड़ेगी, और जो ऐसे चीज़ें आपको मिल जाती हैं सर्विस के टाइम पे, लाइक शैम्पू, सोप, मॉइस्चराइज़र्स, लोशन, ये सारी चीज़ें आपको जो मिल जाती हैं, आप डेली अपनी बेडशीट्स चेंज करवा सकते हैं, पिलो कवर्स चेंज हो जाते हैं। इन चीज़ों की सहूलत हो जाती है अपार्टमेंट में, सॉरी होटल में, लेकिन वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अपार्टमेंट में आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप 2 एक्स्ट्रा बेडशीट्स ले जाएं, क्योंकि आप वहाँ पे जाके बेडशीट्स वॉश तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो आप एक्स्ट्रा बेडशीट्स ले जाएं, अपने साथ शैम्पू वगैरह ले जाएं, क्योंकि आप उम्रे पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नॉन फ्रेगनेंस शैम्पू चाहिए। अपना शैम्पू, सोप, ये थोड़ी बहुत चीज़ें ले जाएं तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले ये करना पड़ता है कि आपको किसी से कांटेक्ट रखना पड़ता है, या फिर आप एक दिन के लिए जाके किसी होटल में रूम ले लें और वो दिन आप पूरा वहाँ पे सर्च करें हरम के पास कहाँ पे अपार्टमेंट में रूम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप ले लें और वहाँ पे मूव कर जाएं। ये ज़्यादा इजी रहता है। ये अभी हम लोग आए थे बाहर टैक्सी लेने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर हमने हालांकि दूसरी साइड में हमारी शटल खड़ी थी, लेकिन हमने सोचा इतना दूर चल के जाना पड़ेगा तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से हम टैक्सी ले लेते हैं और फिर डायरेक्ट होटल चले जाते हैं। थोड़ा टाइम बच जाएगा और थकावट भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सुबह सुबह फिर आना आना होता है ना हरम। तो हम लोग इस साइड पे आ गए, लेकिन यहाँ पे हमें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। यहाँ से ये लोग चार्ज कर रहे थे 50 रियाल, 60 रियाल। ये बिल्कुल जैसे ही आप हरम से बाहर निकलते हैं क्लॉक टावर वाली साइड पे, तो ये वो साइड है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे। हम लोग चलते गए आगे 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 कि कहीं पे जाके तो हमें मिल ही जाएगी 20 रियाल में, लेकिन नहीं मिली। और दूसरा ये होता है कि ईशा के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि ईशा के टाइम पे बहुत ज़्यादा नमाजी होते हैं। दिन के टाइम फिर भी कुछ हद तक कम होते हैं, लेकिन ईशा के टाइम पे ज़्यादा होते हैं। सब लोग अपने काम वगैरह से फ्री होके आते हैं, कुछ टाइम हरम में बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। ईशा के टाइम ज़्यादा क्राउड होता है। और कुछ ये भी होता है कि जो सुबह से आके हाजी भी यहाँ पे बैठे होते हैं, वो भी वापस अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं, रूम्स में जा रहे होते हैं, कि तहज्जुद टाइम दोबारा आना होता है। बहुत कम ऐसे हुजाज होंगे जो रात भी स्टे करते हैं, रात भी क़याम करते हैं, तो क्राउड डबल हो जाता है। दिन के टाइम तो सिर्फ नमाजी वापस जा रहे होते हैं ना, लेकिन रात के टाइम सब वापस जा रहे होते हैं। हम लोग इतना चलते चलते काफ़ी आगे आगे थे, तो यहाँ पे आके किसी ने हमें बोला कि यहाँ पे तो अब आपको मज़ीद टैक्सी मिलने नहीं वाली है, इतना ही चार्ज करेंगे, यहाँ से आप सीधे जाएं, कबूतर चौक को क्रॉस करें तो अपोजिट साइड पे फ्री बस सर्विस जो है, जो अजीज़िया जाती है, आप वहाँ से बस ले लें और डायरेक्ट चले जाएं। फिर हम यहाँ से चलना शुरू हुए। ये जो है ये कबूतर चौक है, इब्राहिम खलील रोड और कबूतर चौक बिल्कुल साथ साथ हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं होटल वगैरह किधर है क्या है, तो कोई आपको बता रहा होता है इब्राहिम खलील रोड पे है, कोई बता रहा होता है कबूतर चौक में। ये बेसिकली एक ही जगह है, अलग अलग जगह नहीं है। ये जो कबूतर चौक है ना, ये एरिया बिल्कुल खाली है, ये आप देख लें, बिल्कुल एक मैदान सा है। और इसके साथ ही वो जो ट्रैफिक जा रही है वो इब्राहिम खलील रोड है, ये एक ही रोड है। तो वहाँ से अब हम अंदर आ गए, क्योंकि हमें शटल वाली साइड पे जाने के लिए हमें ये ऊपर आना पड़ता है। तो यहाँ से हमें सफ़ा मरवा वाली साइड से पूरा राउंड लगा के तो सफ़ा की पहाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है। वो गेट आता है गेट नंबर 13। गेट नंबर 13 से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, आप एक आपके राइट साइड पे आती है जनाज़ का, और आपके लेफ़्ट साइड से रास्ता बाहर को जा रहा होता है। वहाँ से आपने बिल्कुल सीधे आते जाना है, वहाँ से आप राइट कर लें। स्टेज भी ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ प्राम है तो हम लोग को स्टेज से प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे जो लिफ्ट है वो शायद चल नहीं रही थी,
तो फिर हम लोग वहाँ से राइट करके फिर लेफ़्ट करते हैं। थोड़ा सा हमें लंबा चक्कर पड़ जाता है, लेकिन हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, क्योंकि प्राम को इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना प्राम लेके बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बच्ची भी साथ में होती है, अगर एक बंदा बच्ची को उठाए, दूसरी मैं अगर प्राम पकड़ूँ तो मैं अकेली तो उठाने से रही। तो फिर इसको हम लोग प्राम में बिठा के ही हमें प्राम उठानी होती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो खैर, अगर आप वहाँ से राइट कर लें और थोड़ा सा ही आगे जाके अगर आप लेफ़्ट करेंगे, सीधा जाएंगे तो वहाँ पे ब्रिज आता है। ब्रिज को क्रॉस करें तो वहाँ पे ही सारी बसेस खड़ी होती हैं। वहाँ से आपको फ्री बस भी मिल जाएगी। ये है, यहाँ से हमें पूरा एक राउंड लगा के सफ़ा मरवा का, तो हमें सफ़ा की पहाड़ी से बाहर निकलना है। चलते जा रहे थे हम लोग, अच्छा लग रहा था, थकावट अपनी जगह पे, लेकिन आप यहाँ पे कितना भी चल लें, जब काबा सामने आता है ना तो आपकी वो थकावट कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप प्राम लेके नीचे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपने राइट साइड पे देखा ना प्राम्स खड़ी हैं, यहाँ पे ही आपको प्राम खड़ी करके तो अपने बच्चे को लेके नीचे जाना होता है। अगर आपको प्राम लेके जानी है, बच्चे को उठा के नहीं लेके जाना है, तो आप नीचे जा ही नहीं सकते हैं। आपको ऊपर ही सफ़ा मरवा पूरा करना पड़ेगा और तवाफ़ भी ऊपर ही करना पड़ेगा। व्हील चेयर भी नीचे नहीं जा सकती है। हम लोगों की कभी कभी प्राम चली जाती थी नीचे, जब क्राउड कम होता था तो नहीं भी रोकते हैं, क्योंकि हमने प्राम का कुछ करना ही नहीं होता था। बस वो ऐसा होता था कि अगर ये सो गई है तो हम उसमें लिटा देते थे, और ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी ये देखें, सब ऊपर ही है। यहाँ से भी अच्छा लगता है। ये तो यहाँ पे बरामदा है ना नीचे वाले सहन का, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे आप तो बिल्कुल क्लियर काबा नज़र आता है। यहाँ से आप सीधे जाते जाएंगे तो राइट साइड पे सफ़ा की पहाड़ी आ जाएगी, वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे और आप फ्री बस सर्विस वाले एरिया में पहुँच जाएंगे। वहीं पे होटल्स की शटल्स भी खड़ी होती हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ज़ियारतों के बारे में बताया था, तो मैं वहाँ पे बताना भूल गई थी कि जो टैक्सी आपको ताइफ़ के लिए मिलेगी ना, वो अगर आप किसी सऊदी ड्राइवर के साथ जा रहे हैं ना, तो आपसे 250 रियाल चार्ज करेगा ताइफ़ जाने का। लेकिन अगर आप अपनी ही कंट्री के ड्राइवर के साथ जाते हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप बांग्लादेश से हैं, चाहे आप पाकिस्तान से, आप अपनी कंट्री के ड्राइवर के साथ जाते हैं ना, तो आपका थोड़ा लिहाज कर लेगा। आपको 200 या 150 रियाल में भी ताइफ़ ले जाएंगे। ताइफ़ की हवा में आज भी एक अजीब सा दुख है, अजीब सा गम है। वहाँ पे जाके इंसान बग़ैर किसी वजह के दुखी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सलूक हुआ है, आज भी उसका माहौल ऐसे लगता है जैसे उस हवा में ही कोई मतलब उधर खुशी नहीं है। आप कितना भी अच्छे मूड में जाते हैं, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके आप सैड हो जाएंगे। आपको ख़ुद भी समझ में नहीं आएगी आपको किस चीज़ का डिप्रेशन हो रहा है। वहाँ का माहौल ही ऐसा है ताइफ़ का। इसलिए अगर आप ज़ियारतें अपने बजट के हिसाब से करते हैं, पूरा प्लान करके करते हैं, तो आप ताइफ़ ज़रूर जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।